नमस्ते दोस्तों। पिछले वीडियो में जिस तरह से मैंने आपको सिखाया था किस तरह से एक तुलसी प्लांट को पॉट में रिपोर्ट करना है और किस तरह से उसकी केयर करके उसको और ज़्यादा घना बनाना है और समय समय पर उसकी मंजरियाँ काटनी है और मंजरियाँ काटने के बाद पूरा प्रोसेस दिखाया था कितनी घनी और हरी भरी हो गई थी। आज का दोस्तों हमारा टॉपिक है वो मंजरियों का क्या करें। चलिए जान लेते हैं तुलसी को उनकी मंजरियों से, मतलब कि तुलसी को उसके सीड से कैसे ग्रो करते हैं। और अगर ये वाला वीडियो डिटेल में देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज़रूर चेक करना। तो सबसे पहला काम, अगर आपको तुलसी को सीड से ग्रो करना है तो सबसे पहले आपको तुलसी को ग्रो होने देना है। उसके हर ब्रांच पर बहुत सारी मंजरियाँ, मतलब कि उसके सीड्स लग जाएंगे। तो हमारे पास बहुत आसान तरीके से बहुत सारे सीड्स अवेलेबल हो जाएंगे। और दोस्तों एक बात का हमेशा ध्यान रखना, ये जो मंजरियाँ हैं इनको कच्चा ना तोड़े, मतलब कि ये हरी हरी है तो इन्हें बिल्कुल भी प्लांट से हटाए ना, इनको पूरा ब्राउन होने दे, तभी जाके सीड मैच्योर होंगे और तभी ग्रो होंगे। ये हरी मंजरियाँ बहुत रेयर केस में ग्रो होती है, अगर मंजरियाँ मैच्योर है तो ग्रो होगी, बाकी नहीं होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्राउन कलर की मंजरियाँ आ गई है हमारे प्लांट के ऊपर। इन्हें हम डेफिनेटली कट करके निकाल सकते हैं और ये बहुत आसान तरीके से ग्रो होंगे, बट कुछ सावधानियां हैं जो मैं वीडियो में आगे बताऊंगा उससे। तुलसी के सीड्स को तुलसी पे रखने का बहुत फ़ायदा भी है और नुकसान भी है। फ़ायदा तो ये है कि हम एक तुलसी से कहीं अनेक तुलसियां बना सकते हैं। तुलसी को कटिंग से भी ग्रो किया जा सकता है दोस्तों, वो भी मैं आगे बताऊंगा आपको कैसे। अब एक बात का हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, तुलसी के सीड्स आप अगर बना रहे हैं तुलसी प्लांट पर, तो जब भी आप तुलसी के सीड्स हटाए वहाँ से, तो सारे के सारे सीड्स हमें रिमूव करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे प्लांट की ग्रोथ बढ़ती रहेगी, प्लांट की ग्रोथ रुकेगी नहीं। और मंजरियाँ होने की वजह से प्लांट की ग्रोथ रुक सी जाती है, तो मंजरियाँ कटते ही फिर से प्लांट रीग्रो होने लगेगा और ज़्यादा ब्रांचेस प्रोड्यूस करेगा। चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं किस तरह से तुलसी के सीड्स ग्रो करते हैं। सबसे पहले आपको पॉट सेलेक्ट करना है। आप कोई भी शेप साइज़ का पॉट सेलेक्ट करें, आप तुलसी के सीड्स इजीली ग्रो हो जाएंगे। हम सेम पॉट ले रहे हैं जिसके अंदर तुलसी ग्रो हो रही है। अब यहाँ पर आपको अपने तुलसी के सीड्स को क्रश करना है, जिससे इसके अंदर छोटे छोटे जो सीड्स होते हैं वो निकल जाए। सीड्स को क्रश करने के बाद दोस्तों यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे ध्यान से सुनिएगा। जब भी आप तुलसी के सीड्स ग्रो करें, इसके लिए अलग से सॉइल प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। आप वही सॉइल यूज़ करें जो आप तुलसी प्लांट में लगा रहे हैं। अब आप उसी पॉट में अगर ग्रो कर रहे हैं तो पॉट को अच्छे से शफल करें। मैं उसी पॉट में ग्रो कर रहा हूँ जिसमें तुलसी का पौधा है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं करीब करीब 1 इंच के आसपास हमने सॉइल की गुदाई कर दी है। सॉइल की गुदाई करने से हमें 2 फ़ायदे होंगे। एक तो सॉइल हमारी लूज़ हो जाएगी, जो हम सीड्स ग्रो करेंगे तो उनको बहुत फ़ायदा मिलेगा, और सॉइल के अंदर काफ़ी अच्छा एयर फ्लो होने लग जाएगा, जिससे प्लांट की ग्रोथ और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो यहाँ पर आपके जो सीड्स हैं, तुलसी की जो मंजरियाँ हैं, उसको आप सॉइल के ऊपर इस तरह से स्प्रिंगल करें, या फिर आपने जो पॉट के अंदर थोड़ा सा क्रश किया था उसके अंदर भी काफ़ी सारे सीड्स होते हैं, तो उन्हें आप अच्छे तरीके से इस पॉट के ऊपर स्प्रिंकल करते। देखें कितने अच्छे तरीके से हमारे सीड्स निकल चुके हैं। इन मंजरियों को फेंकना नहीं है, इनको इसी सॉइल में दबाना है, क्योंकि इनके अंदर भी काफ़ी ऐसे सीड्स रह जाते हैं जो क्रश करने के बाद भी नहीं निकलते हैं। हमारी जो मंजरियाँ हैं उन्हें अच्छे तरीके से पूरे पॉट में फैला दें, क्योंकि हर मंजरी के अंदर बहुत सारे सीड्स हैं। अब हम इसे कवर करेंगे, वो भी कोकोपीट की मदद से। आप चाहें तो नॉर्मल सॉइल भी यूज़ कर सकते हैं, बट हमारे पास कोकोपीट अवेलेबल है तो उसका हम यूज़ करेंगे। अगर आपको सीखना है किस तरह से कोकोपीट बनाया जाता है तो उसका वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। चलिए दोस्तों इन्हें अच्छे तरीके से कवर कर देते हैं, फिर नेक्स्ट बात करते हैं। कोकोपीट या सॉइल की लेयर लगाने के बाद आप कोशिश करें अपने हल्के हाथों से उस सॉइल को प्रेस कर दें, क्योंकि दोस्तों हम नहीं चाहेंगे हमारे सीड्स उड़ जाए या फिर हवा या फिर पानी के प्रेशर से हिल जाए। अब आपको वाटर देना है। अब हल्के हाथों से वाटर दीजिए, या फिर अगर आपके पास प्रेशर पंप हो, इस तरह का जेट हो, तो उसकी मदद से आप वाटर पिला दीजिए। यहाँ पर वाटर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है तुलसी प्लांट के अंदर। अगर ज़्यादा दिया तो तुलसी प्लांट मर जाएगा, कम दिया तो तुलसी के सीड्स मर जाएंगे। तुलसी के सीड्स को ग्रो होने के लिए करीब करीब 6 से 8 दिन लगते हैं, और यहाँ पर रिज़ल्ट आप देख सकते हैं। बहुत ही छोटे छोटे हमारे तुलसी के पौधे ग्रो हो चुके हैं, और इनको पहचानने का तरीका आप देखें।
सबसे पहले 2 छोटी-छोटी लीफ आएगी और वो लीफ आमने-सामने होगी एक दूसरे के, और ये अभी ट्रू लीफ नहीं है। ट्रू लीफ कुछ समय बाद आती है, मतलब नेक्स्ट सेकंड पेयर ऑफ सेट के साथ आती है। हमारे तुलसी के सीड्स को ग्रो होने के लिए ज़्यादा सनलाइट की ज़रूरत नहीं होती है, तो कुछ दिनों के लिए इन्हें शेड में ही रखिएगा। नियरली 15 डेज़ में ही हमारे तुलसी के प्लांट जस्ट डबल साइज़ ले लेंगे, और यहाँ पर अब इन्हें रिपोर्ट करा जा सकता है नेक्स्ट किसी भी पॉट के अंदर। आप चाहें तो इसी पॉट में रहने दें, या फिर अगर आपके ज़्यादा तुलसी के सीड्स ग्रो हो चुके हैं तो आप सारे के सारे तुलसी के पौधे अलग अलग गमलों में शिफ्ट कर सकते हैं। पहले छोटे गमले यूज़ करना, उसके बाद उन्हें बड़े गमले में ट्रांसफ़र कर देना। यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि इस तरह से तुलसी को उसके सीड से ग्रो करना है, उसकी मंजरियों से ग्रो करना है। चलिए दोस्तों, अब सीख लेते हैं तुलसी को कटिंग से भी ग्रो किया जा सकता है या नहीं। अब तुलसी को कटिंग से ग्रो करने का सबसे बेस्ट टाइम होता है रेनी सीज़न। अगर रेनी सीज़न में आप ग्रो कर रहे हैं तो बिना रूटिंग हार्मोन के भी ये ग्रो हो जाएंगे और बहुत अच्छे तरीके से फास्ट ग्रो होंगे। उसके लिए आपको दोस्तों फ्रेश 2 कटिंग्स लेनी होगी, क्योंकि ज़्यादा कटिंग्स लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट हमें मिलता है। बेस में जितने भी लीफ वगैरह है वो आपको सारी रिमूव करनी है, इससे फंगल प्रॉब्लम नहीं होती है और तुलसी प्लांट फास्ट ग्रो होता है। अब यहाँ पर आप तुलसी की कटिंग्स को कम से कम 3 to 4 इंचेस के आसपास सॉइल में दबा दीजिए। ये सबसे बेस्ट तरीका है इसके कटिंग को ग्रो करने का। कुछ दिन में ही दोस्तों हमें नज़र आ जाएगा तुलसी के प्लांट में काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो रही है। छोटे छोटे इसके न्यू लीफ डेवलप हो जाएंगे साइड ब्रांचेस से। आफ्टर 18 डेज आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारी एक कटिंग में काफ़ी अच्छी ग्रोथ है और दूसरी कटिंग में ग्रोथ हो रही है, बट थोड़ी स्लो है। चलिए इनकी रूट्स चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों आप देख रहे हैं ना किस तरह से हमने तुलसी प्लांट को ग्रो करा कटिंग से, और उनमें रूट्स भी निकल गई। ये है उसका रिजल्ट। हमारी कटिंग्स में अच्छी रूट्स आ चुकी है। चलिए इन्हें रिपोर्ट कर देते हैं एक बड़े से पॉट में और ग्रो होने के लिए छोड़ देते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों एक तुलसी की प्लांट से हमने बहुत सारी कटिंग्स ग्रो करी है और इसके ऊपर पूरा एक सेपरेट वीडियो है। ये उस वीडियो का एक शॉर्ट पार्ट है, तो आपको अगर वो डिटेल में वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। एक तुलसी से 100 तुलसी कैसे बनाएं, ये इसका टाइटल है। चलिए फाइनल वर्क पर आ जाते हैं। हमने जो सीड्स ग्रो करे थे उन्हें रिपोर्ट कैसे करेंगे और उन्हें कैसे ग्रो करेंगे। तो यहाँ पर आपको टूल की मदद से करीब 1 इंच के आसपास की सॉइल रिमूव करनी है और उसमें हमारा पौधा इजीली निकल जाएगा। हाँ, कोई टेंशन की बात नहीं है, अगर उसकी थोड़ी सी रूट्स भी दिख जाए प्लांट इजीली मरेगा नहीं। अब आप या तो किसी और ग्रो बैग में यूज़ करें, पॉली बैग में यूज़ करें, या फिर छोटे से पॉट में ग्रो कर दें। इन्हें पहले छोटे पॉट में ग्रो करेंगे, उसके बाद हम इन्हें बड़े पॉट में ट्रांसफ़र करेंगे। सो होप कि दोस्तों आपको ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और अगर लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने फैमिली फ्रेंड्स मेम्बर के साथ शेयर ज़रूर करिएगा।